दोस्तों, मैं फराज मलिक सच्ची घटना का एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई लगती होगी क्योंकि मैं जिस सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ, लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए छोटे से माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज की जो सच्ची घटना है वो दिल्ली से आ रही है। 15 जुलाई 2022 को दिल्ली के जाफराबाद से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पर एक शख्स ने अपनी 2 बेटियों को, अपनी पत्नी को और खुद अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ, कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं आपके सामने, ऐसा कदम कभी भी मत उठाना। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने आप लोगों को ये खबर दी थी, जहाँ पर एक शख्स ने अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ खुद अपने आप को मार लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा की ये घटना थी। तो परेशानियां आती जाती रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन इस तरीके से पूरे परिवार को ख़त्म कर लेना समझ नहीं आता है। क्या करते हैं लोग। जाफराबाद में इसरार नाम के एक शख्स रहा करते थे। 3 मंजिला उनका घर था। एक मंजिल पर उनके माँ बाप रहते थे, एक पर उनके भाई, और सबसे आखिरी ऊपरी मंजिल पर वो खुद अपनी फैमिली के साथ रहते थे। इसरार के परिवार में उनकी पत्नी फरहीन, जिसकी उम्र 38 साल थी, 2 बेटियां थीं। एक का नाम यशफिया, इसकी उम्र 11 साल थी। एक का नाम इनाया, इसकी उम्र 9 साल थी। 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम रेयान है, जिसकी उम्र 13 साल है। दूसरे बेटे का नाम राइद है, इसकी उम्र 5 साल है। इसरार अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ अपने घर की आखिरी तीसरी मंजिल पर रहा करते थे। रिश्तेदारों के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर तारीख आती है 15 जुलाई 2022 की। दोपहर के तकरीबन 2:45 बजे थे। इसरार ने अपनी दोनों बेटियों को और अपनी बीबी को पहले खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया, जिससे वो लोग बेहोश हो गए। उसके बाद उसने अपनी दोनों बेटियों के गोली मारी, अपनी पत्नी के गोली मारी, और बाद में एक वीडियो बनाया। सुसाइड नोट के तौर पर पुलिस ने उस वीडियो को दिखाया है। उस वीडियो को बनाने के बाद इसरार ने अपने भी गोली मार ली। जिस वक्त इसरार ने इस घटना को अंजाम दिया, उस वक्त उसके दोनों बेटे नीचे वाले फ्लोर पर अपने चाचा के घर पर थे। जब वो अपने घर पर जाते हैं, जैसे ही जाकर अपना घर खोलते हैं तो देखकर रोने लगते हैं। भागते हुए नीचे आते हैं, चाचा को पूरी कहानी बताते हैं। चाचा भागते हुए ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों बेटियां बेड से नीचे पड़ी हुई हैं। इसरार और इसरार की पत्नी बेड पर फैले हुए हैं। दोनों के सर से खून निकल रहा है और बराबर में ही तमंचा पड़ा हुआ है। ये सब देखने के बाद पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, मोबाइल बरामद करती है, जिसमें एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें इसरार ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, तंगी के चलते हुए मैं इस घटना को अंजाम दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था मेरे ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, जिसके चलते हुए मैं अपने दोनों बेटियों को, अपनी बीबी को और ख़ुद को गोली मार रहा हूँ। पुलिस ने मोबाइल बरामद करने के बाद यही स्टेटमेंट दिया कि आर्थिक तंगी के चलते हुए इसरार ने इतना बड़ा कदम उठाया। आखिर ऐसा कौन सा कर्जा हो गया था इसरार के ऊपर जो इतना बड़ा कांड कर दिया उसने। इसरार के दोस्त अहमद ने बताया कि इसरार काफ़ी लंबे समय से सऊदी अरब में काम कर रहा था। वो चाइना से मोबाइल और घड़ी खरीद कर सऊदी अरब ले जाता था और वहाँ पर ले जाकर बेच देता था, लेकिन सऊदी अरब ने इस पर रोक लगा दी। दूसरे देशों से कोई भी सामान वहाँ पर ले जाकर इस तरीके से नहीं बेच सकता। जब इस पर पाबंदी लगी तो उसके बाद इसरार भारत वापस आ गया। भारत आने के बाद उसने जाफराबाद में अपना एक घर बनाया और एक जीन्स का कारोबार किया। 2018 का ये मामला है। जाफराबाद में अपना घर बनाने के बाद इसरार ने जीन्स का कारोबार मुंबई में शुरू किया। कारोबार शुरू करने के लिए उसने भारी भरकम कर्ज भी लिया, बहुत बड़ा कारोबार किया था। 2018 का ये मामला है और 2019 में कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद सब तहस नहस हो गया। कारोबार जैसा का तैसा, धरा का धरा रह गया। बहुत ज्यादा कर्ज इसरार के सर पर सवार हो गया। कर्जदार इसरार के घर आने लगे, जिसके चलते हुए इसरार ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। अकेले रहने लगे थे, डिप्रेशन में पहुंच चुके थे पूरी तरीके से। इसी के चलते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। करोड़ों रुपए का कर्ज उनके सर पर था। जो कारोबार उन्होंने जीन्स का किया था वो कारोबार ठप हो चुका था कोरोना आने के बाद, जिसके चलते हुए उन्होंने अपने पूरे परिवार को गोली मारकर ख़त्म कर दिया। तो एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही मिनटों में तबाह हो गया। रिश्तेदार ये भी कह रहे हैं कि एक दिन पहले ही इसरार अपनी ससुराल में गए थे एक बर्थडे पार्टी में, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लग ही नहीं रहा था कि ये कुछ ऐसा भी करने वाले हैं।
सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बर्थडे पार्टी से लौटने के दूसरे दिन ही इसरार ने इस घटना को अंजाम दे दिया। तो एक हंसता खेलता परिवार चंद मिनटों में मातम में बदल गया। आज की इस सच्ची घटना में इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा, कितनी भी परेशानियां आ जाएं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन कभी ऐसा कदम मत उठाना। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें।